फ्रेंड्स, माय नेम इज दिशा एंड वेलकम टू दिस चैनल मेडिपीडिया। सो आज अपना टॉपिक होने वाला है डब्ल्यूबीसी काउंट का। मैं एक बहुत छोटा सा शॉर्ट नोट लेके आई हूँ जिससे कि आप इजीली इसे याद कर सके। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी जो काउंट है वो टू टाइप से हो सकता है। या तो आप ऑटोमेटेड प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटेड कैसे होगा? जो मशीन से सीबीसी एनालाइजर से होता है। या आप क्या देख सकते हैं, यहाँ मैनुअल मेथड भी तो देख सकते हैं जो हम हाथ से करते हैं। हाथ से कौन सा होता है? जो हीमोसाइटोमीटर वाला होता है। हीमोसाइटोमीटर वाला मेथड कौन सा होता है कि जहां पर आप क्या यूज करते हैं? न्यूबार चैम्बर को आप यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, न्यूबार चैम्बर को यूज किया जाता है, वो होता है मैनुअल मेथड। ठीक है, अब किया क्यों जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी काउंट किया क्यों जाता है, तो वो क्यों किया जाता है कि हमें देखना है कितनी डब्ल्यूबीसीज है, कितने ब्लड में 1 माइक्रोलीटर। 1 माइक्रोलीटर ब्लड में कितनी डब्ल्यूबीसीज है वो देखने के लिए किया जाता है। नॉर्मल वैल्यूज तो हमें सबको पता है कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 4000 से 11,000 ओनली सेल्स पर क्यूबिक एमएम। मतलब रेड ब्लड सेल से बहुत ज्यादा बड़ी होती है लेकिन बहुत कम होती है उनसे एज कंपेयर टू नंबर्स में। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि इसकी वैल्यूज होती है 4000 टू 11,000। लेकिन क्या जब हम पैदा होते हैं या कोई न्यू बॉर्न होता है तब भी क्या डब्ल्यूबीसी काउंट की वैल्यू इतनी ही होती है क्या? तो नहीं, उस वक्त क्या होता है, वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है। एंड यहाँ इन जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं, इनका इफ आप पीबीएफ देखेंगे तो वहां पे भी आपको इमेच्योर सेल्स देखने के लिए मिलेगी। स्लोली स्लोली इनका नंबर्स कम होता है एंड अडल्ट होते होते इनका नंबर कितना हो जाता है, 4000 टू 11,000 हो जाता है। अब हम कहें कि कभी कभी नंबर्स इंक्रीज भी तो हो सकते हैं। तो जब नंबर इंक्रीज होते हैं किसके? ल्यूकोसाइट्स के, डब्ल्यूबीसीज के जब नंबर इंक्रीज होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस वाली कंडीशन कहते हैं। एंड वही इफ नंबर कम होंगे तो 4000 से कम हो गई है तो ल्यूकोपीनिया कहेंगे। 11,000 से ज्यादा डब्ल्यूबीसीज है तो ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। ऐसा नहीं है 11,001 होते ही उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे, नहीं। एक एवरेज वैल्यू होती है 13,000 14,000, उससे जैसे ही ज्यादा होगी तो हम इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। कब होता है ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब डब्ल्यूबीसीज की वैल्यू कब ज्यादा होती है? तो देखो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया, फ्लैरिया, वॉर्म इन्फेक्शन। इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये जो मलेरिया है ना। ठीक है, इन कंडीशंस में क्या होगी? इन कंडीशंस में डब्ल्यूबीसीज की वैल्यू बढ़ती है। हेमरेज या ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, कुछ ब्लड कैंसर्स में, ल्यूकीमिया में क्या होगा? ल्यूकोसाइटोसिस देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ if आप नीचे देखेंगे तो कुछ केसेस ऑफ ल्यूकेमिया में ल्यूकोपीनिया देखने को भी मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ ल्यूकेमिया है। ल्यूकोपीनिया कब होगा? ल्यूकोपीनिया मतलब डब्ल्यूबीसीज का वैल्यू कम होना। वो कब होती है? तो टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि टाइफाइड, टीबी, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा एंड मीजल्स, इन सभी में क्या होगा? डब्ल्यूबीसीज की वैल्यू कम हो जाती है। कुछ ल्यूकेमिया भी है, कुछ एनीमिया भी है जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया, इनमें क्या होगा? डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाएगा। साथ ही में इफ बात की जाए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की, तो वहां भी क्या होगा? वैल्यू कम हो जाती है। सैंपल कौन सा यूज लेते हैं? क्वेश्चन ये भी एमसीक्यू में आ जाता है कि सैंपल कौन सा यूज लेते हैं। तो आप डबल ऑक्सिलेटेड सैंपल यूज ले सकते हैं जो कि अब बंद हो चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक तो ईडीटी हो गया है आपका, एक कैपिलरी ब्लड हो गया है। लेकिन कौन सा नहीं ले सकते हैं? तो देखो, हम जो हिपैरिन वाला अपना सैंपल होता है, हिपैरिन जो सैंपल है वो हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हिपैरिन ने क्या किया है? डब्ल्यूबीसीज की क्लम्पिंग की है, डब्ल्यूबीसीज को इकट्ठा कर दिया। इफ इकट्ठा किया है तो हमें क्या होंगे? ब्लैक डॉट्स नहीं दिखेंगे। हमें क्या दिखेगा? एक क्लस्टर दिखेगा, एक गुच्छा दिखेगा। तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि डब्ल्यूबीसी है या नहीं है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड की बात की जाए तो वो कौन सा हम यूज करते हैं? टर्क्स फ्लूइड हम यूज करते हैं। नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूबीसीज के लिए टर्क्स फ्लूइड यूज किया जाता है। पहले कोई फ्लूइड्स यूज किए जाते होंगे लेकिन अभी टर्क्स फ्लूइड यूज किया जाता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किससे मिलके बनता है? तो तीन चीजें यहाँ पर होती है। कौन कौन सी? ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 1% जेनिशन वायलेट एंड डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड हम कितना यूज करते हैं? 2 ml। 1% हम जेनिशन वायलेट लेते हैं, कितना? 1 ml। एंड डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं हम 97 ml। तो कंप्लीटली कितना बन गया है? 100 ml हमने बना दिया है। क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड ने क्या किया, तो उसने जो डब्ल्यूबीसीज थी
उनके न्यूक्लियस को डीप वायलेट बनाया, जिससे कि हम उसे इजीली देख सके कि कितने लोब्स है, बाइलोब है, मल्टी लोब है, पॉलीमॉर्फ है, कितनी, ऐसा कुछ इसको ब्लू बना देता है। ठीक है, लोब्स है ये। इसके बाद में जो जेनिशन वायलेट है उसका काम क्या था, तो उसने जितनी भी आरबीसीज थी उनको क्या किया, हीमोलाइज किया। इफ हीमोलाइज नहीं किया तो जो सेल्स है, छोटी साइज वाली जो सेल्स है डब्ल्यूबीसीज की, जैसे कि एक होती है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है। इफ उसे हीमोलाइज नहीं किया गया डब्ल्यूबीसीज को, तो हम दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये लिम्फोसाइट है या आरबीसी है। ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो आरबीसी को हीमोलाइज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड की बात की जाए तो मेथड देखो, यहाँ पे हम 3 मेथड्स यूज करते हैं। मेथड्स तो वैसे हम डब्ल्यूबीसी वाला पिपेट वाला ही यूज किया जाता है लैब में, लेकिन क्वेश्चंस तीनों पे आ सकते हैं। कैसे, आपको कितना डाइल्यूशन बनाना है, 1:20 का बनाना है। अब चाहे आप कैसे भी बनाइए, जैसे कि इफ आपके पास डब्ल्यूबीसी पिपेट है तो आप क्या कर सकते हैं, 0.5 मार्क तक आपने ब्लड लिया एंड बाकी 11 तक आपने क्या किया, डाइल्यूटिंग फ्लूइड ले लिया है। या आप कैसे कर सकते हैं कि 0.38 ml आपने डाइल्यूटिंग फ्लूइड लिया एंड 20 माइक्रोलीटर आपने ब्लड ले लिया है। ठीक है, 20 माइक्रोलीटर आपने सहालिस पिपेट से, या फिर आपने जो आपकी नॉर्मल पिपेट है वैसे 20 माइक्रोलीटर आपने ब्लड लिया एंड उसमें 0.38 ml आपने डाइल्यूटिंग फ्लूइड मिला दी है। या आप क्या कर सकते हैं, 0.1 ml, यहाँ पर बात की गई है ml की, 1.1 ml आप ब्लड ले लीजिए एंड 1.9 ml आप डाइल्यूटिंग फ्लूइड ले लीजिए। तो इन सभी से क्या होगा, जो डाइल्यूशन है आपका वो 1:20 का ही बनेगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। इसके बाद में मिक्स किया जाता है, वेट किया जाता है 5 मिनट्स के लिए, चैम्बर को काउंट किया जाता है। न्यूबार चैम्बर में आप कवर स्लिप लगाते हैं एंड उससे काउंट किया जाता है। जैसे ही कवर स्लिप लगाई जाती है न्यूबार चैम्बर में, तो डेप्थ कितनी आती है, 0.1 mm की डेप्थ आती है। ठीक है, काउंट कैसे किया जाता है, तो काउंट कहाँ किया जाता है, लाइक ये एक आपका न्यूबार चैम्बर है, तो इसके जो ये वाले जो स्क्वायर्स है, जो 16 स्क्वायर्स होते हैं वहां पर इसे काउंट, सॉरी 4 जो स्क्वायर्स होते हैं कोने वाले, उसमें इन्हें काउंट किया जाता है। इन 4 स्क्वायर्स में 16 छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। कैसे दिखती है, तो ये दिखती है स्मॉल ब्लैक डॉट्स जैसी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इफ आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये किया हमने। इसके बाद में हम देखते हैं कि डाइल्यूशन कितना बनता है, तो डाइल्यूशन बनता है 1:20 का। डाइल्यूशन फैक्टर ऑब्वियसली 20 होगा। टोटल एरिया आपने कितना काउंट किया, तो 4 mm², बट ये तो हम भूल जाते हैं, तो हमें कैसे याद होगा, तो देखो क्या होता है, ये जो कंप्लीटली है ना, ये कितने का होता है, 3, इतना ही होता है ना, 3 mm² का होता है। ठीक है, तो हमने लिया है यहां से 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 3 बॉक्सेस होते हैं एंड तीनों 3 mm² के हैं। तो जो 1 बॉक्स है वो कितना हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 1 mm² का। तो 4 बॉक्स पे हम काउंट करते हैं तो कितना हुआ, 4 mm² इसका काउंट एरिया हो गया है। नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड, काउंट कैसे की जाती है, नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन एंड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड, डाइल्यूशन फैक्टर कितना होगा आपका, 20 होगा। एरिया कितना होगा, एरिया इंटू डेप्थ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। ठीक है, एरिया है आपका 4 एंड डेप्थ है आपकी 0.1, तो कितना हो गया है, नीचे 0.4 हो गया है, ऊपर जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन का फॉर्मूला कौन सा है, नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है, एंड इफ आपको इस म्यूएल को, इस माइक्रोलीटर को कन्वर्ट करना है 1 लीटर पे, तो आप कैसे करेंगे, 10⁻⁶ कर देंगे। जैसे कि इफ आपने 200 डब्ल्यूबीसी काउंट की, तो आपका जो टीएलसी है वो कितना आ जाएगा, 10,000 माइक्रोलीटर। ठीक है, 10,000 सेल्स पर ml आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इफ आप म्यूएल आ जाएगा एंड इफ आपको कन्वर्ट करना है, दिस इज म्यूएल। ठीक है, तो इफ आपको कन्वर्ट करना है किस में, हम चाहते हैं कि हम इसे लीटर में कन्वर्ट करें, तो कैसे किया जाएगा, 10⁻⁶ को उसमें ऐड करेंगे। 3 0 तो यहाँ पहले से ही थे तो वहां ऐड हुआ, कैसे हो जाएगा, 10.0 या 10 इंटू 10⁻⁹ वहां पर सेल्स हो जाएगी किसमें, 1 लीटर ऑफ ब्लड में। ठीक है, इफ टीएलसी ज्यादा है किससे, 50,000 से। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइल्यूशन कैसे किया जाएगा, तो देखो इफ
टीएलसी जो टोटल ल्यूकोसाइट है काउंट है डब्ल्यूबीसी काउंट है वो ज्यादा है किससे 50,000 से 50,000 से। तो वहां पे हम डाइल्यूशन जो 1:20 यूज करते थे उसको हम डबल कर देते हैं। कैसे? 1:40 यूज करते हैं। और एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? एसआई यूनिट इसकी होती है 10⁻⁹ पर लीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एंड वहां क्या होता है कि हमें तो ये कभी बताया ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं, ठीक है। तो वो वाली चीज हमें अब नहीं देखनी है, ठीक है। इसी के लिए मैं एक छोटी सी एंड बहुत अच्छी इमेज लेके आई हूँ कि जो भी मैंने अभी आपको बताया वो कंप्लीटली आप इस इमेज में देख सकते हो। जैसे कि नॉर्मल वैल्यूज अडल्ट है, अडल्ट में होती है 4,000 to 11,000, जबकि छोटे बच्चों में या जब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें होती है 10,000 to 25,000। सैंपल्स की बात की जाए तो डबल ऑक्सिलेट सैंपल ले सकते हो, ईडीटीए सैंपल ले सकते हो, कैपिलरी ब्लड सैंपल ले सकते हो, लेकिन हेपारिन नहीं ले सकते क्योंकि उसने डब्ल्यूबीसी को क्लम्प किया था, ठीक है। मेथड जैसा कि मैंने आपको बताया, तीनों मेथड्स मैंने यहाँ बता दिए हैं। डाइल्यूटिंग फ्लूइड में 3 चीजें होती है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 2 ml, 1% जेनिशन वॉयलेट 1 ml एंड डिस्टिल्ड वाटर 97 ml। एंड उसके तीनों के यहाँ पर मैंने आपको फंक्शंस भी बता दिए हैं। ल्यूकोसाइटोसिस कब होगा, ल्यूकोपीनिया कब होगा, एंड साथ ही में कैलकुलेशन वो भी यहाँ बताई गई है। इन शॉर्ट आपको यहाँ पर कंप्लीट डब्ल्यूबीसी काउंट का एक शॉर्ट नोट्स या समरी आपको बताई गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैंने नीचे टैग किया है जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट के, तो वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।